हेलो डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। देखो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स एंड एनर्जी मेथड टू फाइंड टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अपना फर्स्ट टॉपिक है दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। इससे पहले हमने ऑसिलेशन ऑफ द स्प्रिंग है उसको डिस्कस किया था। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग हमने फाइंड आउट किया था। आज हम करने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। इट हैज टू टाइप्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज कॉम्बिनेशन। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट हम लेके चलते हैं यहां पर, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स इन पैरेलल। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स इन पैरेलल। जैसे कि मान लो ये आपके पास एक रिजिड स्पोर्ट है और आपने दो स्प्रिंग यहां पर सस्पेंड कर रखे हैं पैरेलल में। आप दो से ज्यादा स्प्रिंग भी ले सकते हो और उनको आप पैरेलल में सस्पेंड कर सकते हो। दो या दो से ज्यादा स्प्रिंग जितने मर्जी ले सकते हो, ठीक है। और इन स्प्रिंग के साथ हमने एक मास अटैच कर रखा है, देखो, और ये मास है m, ठीक है। जैसे इस मास को हम यहाँ से छोड़ेंगे, ये नॉर्मल पोजीशन है, यहाँ से छोड़ेंगे तो इसका वेट लगेगा नीचे की तरफ mg और स्प्रिंग यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएंगे। मान लेता हूँ कि जो स्प्रिंग है वो डिस्प्लेस हो गए हैं इधर y डिस्टेंस, ठीक है। स्प्रिंग का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है इधर y पर। जैसे स्प्रिंग स्ट्रेच होंगे तो इनके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में। रिस्टोरिंग फोर्स इसके अंदर कितनी जनरेट होगी, देखो -k1x, क्योंकि दोनों का जो एक्सटेंशन है वो इक्वल होगा। यहाँ पर मैंने y लिया है तो मैं इसको y लिख दूंगा। देखो F1 कितना होगा -ky और इसके अंदर F2 कितना होगा -k2y। ये क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट दैट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द स्प्रिंग्स, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर नेट रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम क्या होगा, नेट रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम। तो नेट रिस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा यहां पर F1 प्लस F2। F इज इक्वल टू क्या है आपका, देखो F क्या बन जाएगा, F1 की वैल्यू क्या है -k1y -k2y, ठीक है। तो F इज इक्वल टू यहां से y आपका कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, माइनस कॉमन आ जाएगा k1 प्लस k2y, ठीक है। ये आपका नेट रिस्टोरिंग फोर्स है। अब आपको ये पता है कि नेट रिस्टोरिंग फोर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इसको आप ऐसे लिखोगे, नेट रिस्टोरिंग फोर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन F इज इक्वल टू -kp इनटू y। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो आपका नेट रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट है वो क्या बन जाएगा, kp बन जाएगा, ठीक है। तो ये आप देखो यहाँ से फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, ये निकल के आ रहा है। दिस इज द कंडीशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। इस फोर्स को क्या लिखोगे, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x या -y, मतलब नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। इसको आप x लेके चलते तो यहाँ पे x आ जाता, y नॉट लेके चलते y नॉट आ जाता। अब देखो अब कि हमें क्या निकालना है, इसके अंदर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या आ जाएगा, स्प्रिंग का टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है, 2π√m/k, यही होता है। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आ जाएगा 2π√, यहाँ पर हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो हम k की जगह क्या लेके चलेंगे, kp। और kp की वैल्यू क्या है, इस इक्वेशन को इससे इक्वेट करके देखो, kp की वैल्यू क्या है, k1 + k2। तो m बाय क्या हो जाएगा, ये k1 + k2। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द कॉम्बिनेशन इन पैरेलल। और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या आ जाएगा बेटे, देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन यहाँ पे आपका बन जाएगा न्यू, रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम, और ये हो जाएगा, देखो इसको रिवर्स कर दो आप, √k1 + k2/m 1/2π, 1/2π √k1 + k2/m। दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। ये था आपका फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप में हम लेके चलेंगे कॉम्बिनेशंस ऑफ स्प्रिंग इन सीरीज।
अब ये 2 स्प्रिंग है, अगर 2 से ज्यादा होंगे तो ऐसे इसके अंदर प्लस K3 प्लस K4 प्लस K5 एंड सो ऑन आपकी स्प्रिंग कांस्टेंट है वो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, एटलीस्ट हम 2 लेके चल रहे हैं यहाँ पर ऐसे ही सीरीज कॉम्बिनेशन में, ताकि हमारी जो एक्सप्रेशन है वो इजीली डिराइव हो जाए। देखो अब कॉम्बिनेशन इन सीरीज, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स इन सीरीज। मान लो ये एक रिजिड स्पोर्ट है और इसके साथ हमने एक स्प्रिंग को यहाँ पे सस्पेंड कर रखा है, ये कोई दूसरा स्प्रिंग है और ये दोनों एक मास के साथ अटैच है। ठीक है, यहाँ पर हमने मास को सस्पेंड कर रखा है थ्रू दी 2 स्प्रिंग्स। और देखो जैसे ही मान लो हम इसको यहाँ से छोड़ देंगे इसको नॉर्मल पोजीशन से, तो इसका वेट mg नीचे लगेगा। ठीक है, जैसे ये नीचे की तरफ जाएगा तो इसके अंदर मान लेते हैं कि दोनों के अंदर जो एक्सटेंशन होगा वो टोटल एक्सटेंशन y होगा। ठीक है, टोटल एक्सटेंशन इन स्प्रिंग्स दैट इज y, दैट इज सम ऑफ y1 प्लस y2। जैसे इसको छोड़ेंगे ये मान लो अपनी पोजीशन से y1 डिस्प्लेस हो जाता है और ये अपनी पोजीशन से y2 डिस्प्लेस हो जाता है। स्प्रिंग खींच जाएगी ना, स्ट्रेच इसके अंदर स्ट्रेचिंग y1 है, इसके अंदर क्या हुई है y2। अब देखो रिस्टोरिंग फोर्स दोनों में जनरेट होगा, हम यहाँ पर वेटलेस और फ्रिक्शनलेस स्प्रिंग लेके चल रहे हैं। ठीक है, और सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम एनर्जी कंजर्वेशन भी लेके चल रहे हैं, यहाँ पर कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा। तो इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा F, इसके अंदर भी रिस्टोरिंग फोर्स कितना डेवलप होगा F, दोनों में सेम रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा। तो देखो क्योंकि दोनों सीरीज में है, ये दोनों के अंदर सेम रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, यहाँ पर एनर्जी लॉस को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मास लेस स्प्रिंग लेके चल रहे हैं। तो देखो अब F की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर माइनस K1 Y1 और इसके अंदर F की वैल्यू क्या होगी माइनस K2 Y2। यहां से आपका Y1 क्या निकल के आएगा, देखो F1 बाय K1 माइनस साइन के साथ, और यहां से Y2 क्या निकल के आएगा माइनस F2 K2। पुट Y1 एंड Y2 इन इक्वेशन नंबर 1, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। पुट वैल्यूज ऑफ Y1 एंड Y2 इन इक्वेशन 1 वी गेट, इसमें पुट करेंगे तो y क्या हो जाएगा, देखो y1 क्या है आपका माइनस f1 बाय k1 और y2 है माइनस f2 बाय k2। तो यहां से अब दोनों में फोर्स क्या है, इक्वल है ना, देखो इसमें और इसमें दोनों में फोर्स इक्वल है, तो ये आपका f है, ये भी f है। ठीक है, फोर्स हमने इक्वल लिखा है, तो यहां पर भी हम फोर्स इक्वली लेके चलेंगे। ये देखो अब यहां से f कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा k1 प्लस k2, 1 बाय k1 प्लस 1 बाय k2। देखो फर्दर इसको हम सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। y इज इक्वल टू माइनस f, एलसीएम क्या आएगा बेटे k1 k2, यहाँ पे आ जाएगा k2 और इधर आ जाएगा k1, एलसीएम ये आएगा, इधर जाएगा इधर जाएगा, ये बन जाएगा। अब इसको इधर ले आओ, k1 k2 डिवाइड में k1 प्लस k2 y माइनस इधर आ जाएगा इज इक्वल टू f, ये बन गया। अब हमें पता है कि रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट रिस्टोरिंग फोर्स इज माइनस k इनटू y, ये होता है रिस्टोरिंग फोर्स। वी नो दैट रिस्टोरिंग फोर्स इज माइनस ky। अब हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन है तो हम इसके पैरों में क्या लगा देते हैं s। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को आप इक्वेट करवा लो, यहां से आपका ks क्या निकल के आ रहा है k1 k2 डिवाइड में k1 प्लस k2। सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन यहां पे फुलफिल हो रही है कि आपका देखो इसको पुट करो मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, यही तो होता है। फोर्स को m पे पुट किया माइनस ks y, अब एक्सेलरेशन ks बाय m इनटू y, ये कांस्टेंट है, मास ऑफ द बॉडी भी कांस्टेंट है, जो बॉडी हम यहां पे लेके चल रहे हैं, तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। तो ये कंडीशन किसकी होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की।
तो यहाँ पर आपका इन दोनों को जब इक्वेट करेंगे ना, तो Ks क्या नजर आ रहा है आपको, K1 K2 बाय K1 प्लस K2। नाउ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द स्प्रिंग्स, ठीक है। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालो यहाँ पर। स्प्रिंग का टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है, 2 बाई अंडर रूट m बाई k, सीरीज कॉम्बिनेशन है, Ks लेके चलेंगे, Ks की वैल्यू डाल दो यहाँ पर आप, तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट m बाई K1 K2 और ऊपर जाएगा K1 प्लस K2। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द स्प्रिंग्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अब आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकालना है, तो आप इसको रिवर्स कर दो। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या आ जाएगा, देखो 1 बाय टी, और इसको रिवर्स कर दो 1 बाय 2 पाई अंडर रूट, ये ऊपर जाएगा K1 K2 और नीचे आएगा K1 प्लस K2 और साथ में आ जाएगा m, ठीक है। ये आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकल आया। तो ये था कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। अब हम नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं, एनर्जी मेथड टू फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ एसिड। एनर्जी मेथड टू फाइंड आउट टाइम पीरियड ऑफ एसिड। Energy method to find out time period of SHM. ठीक है, देखो क्या हो जाएगा इसमें। इसके अंदर हम 3 स्टेप्स यूज करेंगे टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालने के लिए। हम इसके अंदर 3 स्टेप्स यूज करेंगे, वो स्टेप्स मैं आपको बता देता हूं पहले। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम वी यूज 3 स्टेप्स टू कैलकुलेट टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। स्टेप 1 में हम लोग करेंगे कि इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालेंगे फोर्सेस की, ठीक है। नंबर ऑफ फोर्सेस लगेंगी, जितने भी फोर्सेस लगे या टॉर्क लगे, तो हम उसका क्या निकालेंगे, सबसे पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन सबसे पहले हम देखेंगे, ठीक है। स्टेप 2 में हम लोग इंटरमीडिएट पोजीशन को देखेंगे। इंटरमीडिएट पोजीशन ठीक है, और रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में हम टोटल एनर्जी देखेंगे। इंटरमीडिएट पोजीशन एंड टोटल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। स्टेप 3 में हम लोग टोटल एनर्जी को डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट द टोटल एनर्जी with respect to time and equate it to 0, और उसको 0 से क्या है, इक्वेट करवा देंगे, क्योंकि यहां पर टोटल एनर्जी है वो क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी इन आइडियल सिचुएशन। देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी इन एसएचएम, ठीक है। और जो भी एनर्जी आएगी हमारे पास, उसका डिफरेंशिएशन करके हम उसको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे और हम फाइंड आउट करेंगे एंगुलर स्पीड, ठीक है, ओमेगा कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये 3 मेथड मैंने आपको बताए, मतलब 3 स्टेप्स बताए आपको इसको कैलकुलेट करने के। स्टेप नंबर 1 है इक्विलिब्रियम पोजीशन, सेकंड है आपका इंटरमीडिएट पोजीशन एंड टोटल एनर्जी विद रेफरेंस विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट, और उसके बाद डिफरेंशिएट टोटल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और उसको इक्वेट टू 0 कर देंगे। इक्वेट टू 0 क्यों करेंगे डिफरेंशिएशन लेने के बाद, क्योंकि वहां पर हमारी एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी, ठीक है।
कांस्टेंट रहेगी, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, तो फिर वहां से हमें ओमेगा मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इसको स्टेप बाय स्टेप हम सोल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप मान लो कि एक बॉडी है जो एक स्प्रिंग के थ्रू सस्पेंड कर रखी है हमने एक रिजिड स्पॉट से। ठीक है, कंसीडर ए रिजिड स्पॉट एंड ए बॉडी सस्पेंडेड थ्रू इट। ये रिजिड स्पॉट है और ये स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग के थ्रू हमने इस बॉडी को यहाँ पर सस्पेंड कर रखा है, इसका मास है m। ये आपकी क्या है, रेफरेंस लाइन है, सीधी रेफरेंस लाइन। अब जैसे इसको छोड़ेंगे ये डिस्प्लेस होगी मान लो, और स्प्रिंग के साथ अटैच है बॉडी, इसको हमने छोड़ दिया तो ये क्या है, वेट नीचे की तरफ लगेगा, ये बॉडी यहाँ पे आ जाएगी mg, और यहां से मान लो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है y0। अब ये आपकी क्या है, रेफरेंस लाइन है। ठीक है, ये आपकी रेफरेंस लाइन है। अब हमने क्या किया है, इसको थोड़ा सा ऑसिलेट करवा दिया इधर इस रेफरेंस लाइन के अबाउट, इसको हमने फर्दर डिस्प्लेस करवा दिया है यहाँ से y। ये आपकी इंटरमीडिएट पोजीशन आ गई है यहाँ पर। स्टेप नंबर 1 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ठीक है, हम इक्विलिब्रियम ऑफ द फोर्सेस देखेंगे। इक्विलिब्रियम क्या बन रहा है यहाँ पर, एट इक्विलिब्रियम, यही मैंने बताया था स्टेप नंबर 1 में, एट इक्विलिब्रियम mg इज इक्वल टू माइनस के वाई नोट। यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग में जनरेट होगा और वो क्या होगा, माइनस के वाई नोट, mg इज इक्वल टू ये होगा। फिर मैंने इसको फर्दर थोड़ा सा क्या है यहाँ पर ऑसिलेट करवा दिया, नीचे की तरफ स्ट्रेच करवा दिया स्प्रिंग को एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड करके, तो यहाँ पर आपकी इंटरमीडिएट पोजीशन आएगी। यहाँ तक आने के बाद मान लो ये आपका स्प्रिंग वापिस जाएगा इधर इस मास के साथ, इस मास की वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगी। देखो टोटल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम एज शोन इन फिगर, दैट इज हाफ mv स्क्वायर। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगी ऊपर की तरफ हाफ mv स्क्वायर। अब मैंने सेकंड स्टेप में यही बोला था कि हम रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में क्या है, टोटल एनर्जी चेक करेंगे। रेफरेंस लाइन ये है आपकी, तो इससे बॉडी कितना है, वाई डिस्टेंस नीचे है, तो माइनस क्या हो जाएगा, mg y। ठीक है, जैसे आपको पता है कि ग्रेविटी के अर्थ के सरफेस पे हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी 0 है, ऊपर पॉजिटिव होती है नीचे नेगेटिव होती है, वैसे ही आपकी रेफरेंस लाइन है, इससे नीचे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, mg y। तो वो क्या लेंगे, माइनस लेंगे हम। ठीक है, ऊपर होगा तो हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे प्लस ले लेंगे। मान लेते हैं ये बॉडी जैसे ऑसिलेट करके इधर जाएगी ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे होगी तो हम इसको प्लस ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लेके चल रहा हूँ, इस पॉइंट पे लेके चल रहा हूँ, तो माइनस mg y विद दिस रेफरेंस लाइन, प्लस स्प्रिंग के अंदर एनर्जी स्टोर होगी हाफ के एक्स स्क्वायर होती है, यहाँ पे y है तो y स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन यहां से स्प्रिंग स्ट्रेच होना स्टार्ट होगा, देखो यहां से, तो टोटल कितना हो जाएगा, y नॉट प्लस y, हाफ के y नॉट प्लस y का स्क्वायर, तो टोटल एनर्जी निकल आई। अब थर्ड स्टेप में मैंने क्या कहा था, इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे और इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। ठीक है, देखो इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग इट ऑन बोथ साइड्स, इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो dEt बाय dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हो जाएगा हाफ m, v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2v, और v का क्या हो जाएगा dv बाय dt, माइनस mg, y का डिफरेंशिएशन dy बाय dt प्लस हाफ k। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा। ठीक है, 2 y नॉट प्लस y, और इसका फिर से डिफरेंशिएशन y नॉट तो कांस्टेंट है अपना। ठीक है, ये तो आपका क्या है, स्प्रिंग का इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है, उसके बाद ये तो नॉर्मल सिचुएशन की बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम के अंदर। ठीक है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये आपका वेरिएबल है, यहाँ पर हम और ज्यादा खींचेंगे तो y और ज्यादा बढ़ जाएगा यहाँ पर, तो इसका जो डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, dy बाय dt। ठीक है, अब देखो dEt बाय dt इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, mv dv बाय dt क्या होगा, एक्सेलरेशन। अब ये क्या बनेगा, mg dy बाय dt क्या होगा, dy बाय dt v, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, k dy बाय dt v है, और y नॉट प्लस y इंटू v। अब देखो dEt बाय dt इज इक्वल टू ये होगा आपका
अब इसको आप 0 पुट कर दो, डिफरेंशिएट इसको करके हमने डिफरेंशिएशन कर लिया इसका, अब इसको 0 के इक्वल पुट कर दो, क्योंकि यहाँ पर किसी भी टाइप का एनर्जी का लॉस हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपकी एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। अब देखो यहाँ से कुछ आपको कॉमन नजर आ रहा है, जैसे कि MVA माइनस इस mg को क्या पुट कर सकता हूं मैं, इस mg को माइनस ky नॉट पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस ky नॉट v, ठीक है, प्लस mg इक्वल टू ky है आपका, ठीक है। लेकिन आप यहां पर mg की वैल्यू डालोगे, सिर्फ mg की वैल्यू, तो क्या होगी, ky नॉट मैग्नीट्यूड, ठीक है। डायरेक्शन का यहाँ पर डायरेक्शन कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि डायरेक्शन कंसीडर कर लेते हैं तो वो फिर पॉजिटिव हो जाएगा ना, हम हमारी तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, तो यहाँ पर mg की वैल्यू क्या पुट करेंगे, ky नॉट। अब ky नॉट v प्लस ky v, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा देखो, 0 इज इक्वल टू ma माइनस ky v कॉमन आ जाएगा, इसमें और इसमें से क्या है, v कॉमन आ जाएगा, v इधर आ जाएगा 0 के साथ, 0 की तरफ आएगा, क्या बन जाएगा 0, इसका मतलब ma इज इक्वल टू क्या बचेगा, ky, ठीक है, ये बचेगा। अब देखो यहां से यहां पर आपका m नीचे चला जाएगा, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ये बन जाएगा, ठीक है, ये प्लस है, यस ये प्लस है बीच में, तो यहां पे प्लस रखो आप। अब आप इसी को लिख लो, v इधर आके 0 हो जाएगा, ma प्लस ky इज इक्वल टू 0, अब a 0 प्लस k बाय m y, ये आपकी इक्वेशन बन गई। देखो इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखो, a प्लस k बाय m y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर मैं इस एक्सेलरेशन को लिखता हूं d स्क्वायर थीटा बाय dt स्क्वायर या d स्क्वायर x बाय dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0, तो आपकी सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई ना, जैसे आपने पढ़ रखा है कि d स्क्वायर x बाय dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन में और इसमें कुछ सिमिलरिटी नजर आ रही है आपकी, यहां पर दोनों सिमिलर इक्वेशन है, ये और ये इक्वेशन बिल्कुल सिमिलर है, तो इसका मतलब k बाय m क्या है आपका, ओमेगा स्क्वायर क्या है, k बाय m। अब ओमेगा क्या आ जाएगा, अंडर रूट k बाय m, और ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाय t, तो t क्या आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट m बाय t। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, ये देखो टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है, एनर्जी मेथड से टाइम पीरियड ऑफ SHM कैलकुलेट कर लिया हमने, ठीक है। सबसे पहले क्या किया हमने, देखो सबसे पहले इसकी नॉर्मल पोजीशन की बात की, फिर हमने इंटरमीडिएट पोजीशन की बात की विद रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस लाइन, और फिर हमने टोटल एनर्जी निकाली, उसको डिफरेंशिएट कर दिया, टोटल एनर्जी की इसमें कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट को 0 के से इक्वेट कर दिया, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। फिर इसको सोल्व करेंगे तो यहां तक आ जाएंगे ऐसे, ठीक है, ये इक्वेशन बन गया आपकी। m को नीचे ले जाओ, ये देखो ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन क्या होता है, डबल डिफरेंशिएशन होता है, अगर एंगुलर फॉर्म में है तो ये d स्क्वायर थीटा बाय dt स्क्वायर लिखा जाएगा, और अगर ये लीनियर फॉर्म में है तो ये d स्क्वायर x बाय dt स्क्वायर लिखा जाएगा। अब यहाँ पर लीनियर ऑसिलेशन हो रहा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, d स्क्वायर y बाय dt स्क्वायर, और यहाँ पे y आ जाएगा। तो अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर क्या है आपका k बाय m, ठीक है, तो ओमेगा आपका अंडर रूट k बाय m, टाइम पे आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट m बाय k। तो ये आपके टॉपिक थे बेटे, अब आपने क्या करना है, इस पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, वी हैव टू आइडेंटिकल स्प्रिंग्स व्हिच इज कनेक्टेड टू अ मास m। हमें टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन तभी आएगा जब हम इस मास को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दें, या तो इधर या इस तरफ, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कि मैंने इस मास को इधर डिस्प्लेस कर दिया है x, यहां से ये डिस्प्लेसमेंट होगा x, तो ये वाला स्प्रिंग क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, ये स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा, तो रिस्टोरिंग फोर्स इधर जनरेट होगा इसमें इस तरफ, और ये वाला स्प्रिंग साथ के साथ क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा, तो इसमें भी रिस्टोरिंग फोर्स इधर ही जनरेट होगा, दोनों में सेम डायरेक्शन में फोर्स जनरेट होगा, ठीक है, दोनों में सेम डायरेक्शन में फोर्स जनरेट होगा। तो टोटल रिस्टोरिंग फोर्स इन दिस सिस्टम क्या हो जाएगा, टोटल रिस्टोरिंग फोर्स ऑन सिस्टम दैट इज F। अब देखो इसमें रिस्टोरिंग फोर्स कितना होगा, -kx, और इसमें भी क्या होगा, -kx।
दोनों के अंदर स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, सेम है, आइडेंटिकल स्प्रिंग है। तो F क्या बन जाएगा आपका -2kx। ठीक है, अब आपको पता है कि रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। वी नो दैट रिस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल टू -kx, ये होता है, k डैश बोल दो, k डैश x ये होता है। तो यहां पर k डैश क्या है आपका, k डैश दैट इज 2k। ठीक है, अब टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट m बाई k। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट m बाई k। k नहीं, यहाँ पे k डैश लेके चलेंगे सिस्टम के लिए। ये सिस्टम का क्या होता है, अगर हमारे कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स हैं तो यहाँ पर हम k डैश लेके चलेंगे, कंबाइंड स्प्रिंग कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू है 2k। तो ये आपका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आ जाएगा इस सिस्टम का। ठीक है, इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है कि हमारे पास दो आइडेंटिकल स्प्रिंग है और उनके ऊपर एक ट्रे रखी हुई है, ट्रे का मास है 12 kg और टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है 1.5 सेकंड। ठीक है, आपकी बुक का क्वेश्चन है ये। ए ब्लॉक ऑफ मास m kg, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखेंगे हम, m kg मास है जिसका, इसके ऊपर देन द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन चेंजेस टू 3 सेकंड। तो हमें स्प्रिंग कांस्टेंट बताना है, किसी एक स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट, मतलब दोनों आइडेंटिकल स्प्रिंग है तो इनका दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट हमारा निकल जाएगा यहाँ पर, और मास ऑफ द ब्लॉक हमें निकालना है। तो सबसे पहले देखो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, यहाँ पे मास कितना है 12, ठीक है, 2 पाई अंडर रूट m बाई k। तो दोनों स्प्रिंग है, इनका जो कांस्टेंट है दैट इज k डैश। ठीक है, ये मान लेता हूं मैं, ये टाइम दे रखा है 1.5, 2 पाई अंडर रूट 12 बाई k डैश। तो यहां से देखो इसका आप अंडर रूट हटाओगे तो ये हो जाएगा 1.5 का स्क्वायर और ये 4 पाई स्क्वायर, और ठीक है मल्टीप्लाई बाय क्या है 12 बाय k डैश। अब हमें k डैश की वैल्यू निकालनी है। तो ये दोनों स्प्रिंग है, इस ट्रे के वेट से दोनों नीचे की तरफ दबेंगे दोनों स्प्रिंग। तो पैरेलल, यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में k डैश क्या होता है 2k के इक्वल होता है। हमने पढ़ा है अभी पीछे टॉपिक में k भी क्या होता है k1 प्लस k2। तो इन दोनों का अगर नेचर सेम है तो ये 2k हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू डाल दो आप। ठीक है, तो ये 1.5 का स्क्वायर और ये 4 पाई स्क्वायर नीचे आ जाएगा, 12 नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/2k। अब ये कंप्लीट इधर ले जाओ, ये हो जाएगा 6.15 को 15 से करेंगे तो हो जाएगा 2.25 डिवाइड में, साथ में ना इसको इधर ले जाओ 2k को और इसको इधर ले जाओ, 4 पाई स्क्वायर 12 बाय 2.25 k की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से 4 पाई स्क्वायर 12 डिवाइड में 2 इंटू 2.25, ये आपका k आ जाएगा। और k की जो भी वैल्यू आएगी वो किसमें होगी, न्यूटन पर मीटर, क्योंकि आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है -kx होता है, ये न्यूटन में, और ये नीचे आएगा तो पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। ठीक है, ये आपका k निकल आएगा यहाँ से। ये तो हमारा सॉल्व हुआ। अब हमें m के लिए काम करना है। अब देखो जैसे इसके ऊपर हम ब्लॉक रखेंगे तो उस ब्लॉक का मास है m को कैलकुलेट करना है। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन नाउ क्या हो जाएगा t डैश 2 पाई अंडर रूट m, टोटल m क्या हो जाएगा 12 प्लस m डिवाइड में k डैश। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। अब इक्वेशन नंबर 1 हमने सबसे पहले ट्रे के केस में लिखी, और ये जब ट्रे और ब्लॉक दोनों का कंबाइन हो गया तब हमने इक्वेशन लिखी। तो इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, या इस 2 को ही 1 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 को ही 1 से डिवाइड कर लो, एक स्टेप बच जाएगा। ठीक है, 2 पाई अंडर रूट 12 बाय k डैश, k डैश से k डैश कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई से 2 पाई, ये आपका 3 है, ये 1.5 है, तो इधर क्या बचेगा 12 प्लस m बाय अंडर रूट में 12। अब देखो ये बन गया आपका 2, ठीक है, स्क्वायर हटेगा तो इधर हो जाएगा 4 इज इक्वल टू
12 प्लस m बाय 12, ठीक है। ये आपने क्या किया, यहाँ से स्क्वायर हटा के इधर ये रूट हटा के स्क्वायर कर दिया, मल्टीप्लाई कर लो आप, कितना आएगा देखो 12 प्लस m की वैल्यू आ जाएगी 48 माइनस 12, m आ जाएगा आपके पास 36 kg। तो ये जो ब्लॉक हमने रखा है इसका मास होगा 36 kg, ठीक है। तो ये सिंपल टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको इस पे, तो वो करने हैं आपने, ठीक है।